हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू। यस, दो ए लिस्ट इन्वेस्टर्स ने भी पैसे लगाए हैं ये कंपनी में। स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है, सारी बात करने वाले हैं। एंड तक जरूर वीडियो में बने रहिएगा। अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए। पहले हम प्रमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं, जिसके आपको पता चलेगा कि कौन से इन्वेस्टर्स है वो दो। तो प्रमोटर्स की बात करेंगे तो दिसंबर 2022 के हिसाब से प्रमोटर्स है 57.91%, एफआईआई जो है वो 21.13% है, डीआईएस की बात करें तो 6.38% है, और पब्लिक की बात करें तो 14.44% है। अदर्स में तो 0.15% ही है। तो ये जो पब्लिक की जो 14.44% है, तो पब्लिक होल्डिंग में हम आगे देखने वाले हैं कि कौन कौन से वो दो इन्वेस्टर्स हैं। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जब पब्लिक होल्डिंग्स की डिटेल्स में देख रहे हैं तो हमको दो बड़े नाम दिख रहे हैं, जो कि आप ब्लू मार्क किया हुआ है मैंने, विजय केडिया सर और आशीष कचोलिया सर। मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि ये दोनों के दोनों मार्केट के बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनमें से ही है। उनकी अगर होल्डिंग की बात करें तो जून 2020 में विजय केडिया सर की थी 2.16% की होल्डिंग, और आशीष कचोलिया सर की जो थी वो होल्डिंग करीब 1.5% के आसपास थी, 1.54% के आसपास थी। और आगे बढ़ते बढ़ते रिसेंट में अगर हम देखेंगे दिसंबर 2022 के हिसाब से, तो विजय केडिया सर की है 1.95%, मतलब करीब करीब 2% के आसपास स्टेक है। और आशीष कचोलिया सर की इन्वेस्टमेंट जो है वो दिसंबर 2022 के हिसाब से 1.21% के आसपास स्टेक अभी भी होल्ड करते हैं। ये शेयर जो है ना वो बहुत खतरनाक रिस्की है। मतलब 0 to लिटरली आप चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये लिटरली 0 to हीरो या हीरो टू जीरो वाला ही स्टॉक है। कंपनी बहुत पुरानी है, ज्वेलरी बिजनेस में काम करती है ये कंपनी, जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस में है। और कंपनी की अगर वैसे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो सारे डेटा भी देखेंगे ही हम। तो नेट प्रॉफिट में भी कंपनी प्रॉफिटेबल तो है, बट वॉलेटिलिटी, फ्लक्चुएशंस शेयर्स के अंदर इस तरह का है कि वो महा रिस्की भी हो जाता है। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, देखिए बड़े नाम है ये दो, विजय केडिया सर और आशीष कचोलिया सर। तो उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल, वो उनकी लॉस खाने की कैपेसिटी और उनकी प्रॉफिट करने की कैपेसिटी, हर एक चीज़ में फ़र्क होता है। हमारे रिटेल और ये जो बड़े एचएनआई जो होते हैं उनके अंदर तो एकदम से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। सारे पैरामीटर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए पैरामीटर्स भी देख ही लेते हैं और पहले चार्ट देख लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली कैसे, किस तरह से ये चलता है शेयर एक्चुअली। तो कंपनी के शेयर की करंट प्राइस अगर देखेंगे तो 297 की करंट प्राइस है। ऑल टाइम का रिटर्न जो है वो 7,838% का रिटर्न दिया है। और स्पेसिफिकली ये जो मैंने छोटा सा चार्ट पैटर्न आप देख ही रहे हो, उसमें ब्रैकेट करके जो मैंने बताया हुआ है, 7 मई 2021 से 25 जनवरी 2023 तक में शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 70% धुआंधार क्रैशिंग करेक्शन दिखा चुका है। ये जो ब्लू डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं वो डॉट्स ही ये शेयर की पर्टिकुलर पैटर्न दिखाता है कि आप देख सकते हैं कि ये 4 बार कंपनी ने लगातार ऐसे कर दिया है कि जब जब मतलब करेक्शन देता है ये शेयर, मतलब 70, 80, 60, 50% तो मतलब कहीं नहीं गया है दूर दूर तक। मतलब आप देख ही रहे हो ये 4 बार लगातार इस तरह से हो रहा है। तो ये शेयर में पर्टिकुलरली दो बात तो बिल्कुल ध्यान रखनी है कि चलती गाड़ी में ये शेयर के अंदर तो चलना नहीं है, और अगर ये करेक्शन के मोड में भी अगर आपको लेना है तो एक बात का ध्यान रहे, मिनिमम क्वांटिटी के साथ अगर आप मतलब चाहे तो आप निवेश कर सकते हैं। हालांकि गाइज मैं कोई यहाँ पर बाय और सेल रिकमेंडेशन तो नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर करना। बट ये सारे पॉइंट जो है वो कवर करने बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया आए कि व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली। आप देख सकते हो कि हर बारी मतलब अगर स्टॉक जाता है तो रॉकेट स्पीड में, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे 10 गुना रिटर्न दे ही देता है, मतलब 1-1.5 साल में ही ऐसे। और लेकिन टूटता है तो वो भयंकर टूट भी जाता है। और कौन से पॉइंट पे फिर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मानो कि 70% पे अभी है तो आपने इन्वेस्ट किया, हो सकता है और 10% और गिर जाए।
तब क्या करेंगे हम? पैनिक नहीं होना है फिर। मतलब ये शेयर के अंदर पर्टिकुलरली ये बात मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे अंदर पेशेंस का टेस्ट और स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त है। और ये भी देख सकते हैं कि ऐसी भी बात नहीं है कि कंपनी का शेयर अगर एक बारी मतलब जैसे 70% करेक्ट हो गया तो उसके बाद बाउंस बैक लेता है। नहीं, काफ़ी लंबे टाइम तक वो साइडवेज पैटर्न में भी चल रहा है। देखिए मतलब 1.5-2 साल तक तो आराम से फिर शेयर का आता पता कहीं नहीं है, फिर अचानक से बाउंस मारेगा धार से एकदम और सीधा 10 गुना रिटर्न देके चला जाएगा। फिर वापस वो वही 70-60% 80% डाउन हो जाएगा। वो बात बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। अगर P&L की बात करें कंपनी के, तो कंपनी के सेल्स की अगर बात करें तो मार्च 2013 में 893 करोड़ का था, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का सेल्स अगर बात करें तो 2683 करोड़ का कंपनी का टोटल सेल है। वहीं पर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो -86 करोड़ था, मतलब कंपनी लॉस में थी। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अभी का 109 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव जनरेट किया है, जो कि लास्ट 1-2 साल के कंपेरिजन में कम है। कंपनी के रिजर्व्स की भी बात करेंगे तो 2022 के हिसाब से 550 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, जबकि 5 साल पहले 511 करोड़ का रिजर्व था। टोटल असेट की भी बात करेंगे तो 5 साल पहले 650 करोड़ के आसपास टोटल असेट थी, जो अभी बढ़कर हो चुकी है 750 करोड़ के आसपास। कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखेंगे तो 5 साल पहले भी जीरो थी, अभी भी जीरो ही है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग अभी 93 करोड़ के आसपास की है, जबकि 5 साल पहले 66 करोड़ की कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म बोरोइंग थी। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग बढ़ी हुई है, मतलब 66 करोड़ से 93 करोड़ हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरिंग तो कंपनी ने बिल्कुल जीरो ही रखी है। वैभव ग्लोबल, ये सारे के सारे जो डेटा देखे हमने वो वैभव ग्लोबल के ही देखे हैं। इसी के अंदर आशीष कचोलिया सर और दो जो बड़े मैंने नाम लिए, विजय केडिया सर, ये दोनों के दोनों इन्वेस्टेड है गाइस। शेयर बहुत रिस्की है, स्मॉल कैप कंपनी है, करीब 4900 करोड़ की ही मार्केट कैपिटल है, फेस वैल्यू 2 की है कंपनी की, करंट प्राइस तो 297 का है। जिस तरह से शेयर वर्क करता है वो मैंने ऑलमोस्ट सारे रिक्वायर्ड डेटा आपको शेयर किया हुआ है। हालांकि गाइज मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बट आई होप कि ये मेरी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस जो है वो आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी में काम आ रही होगी कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। और जैसे कि इस तरह के शेयर है तो मिनिमम अगर रिस्क लेना भी है तो बहुत ही एक दो शेयर का ही रिस्क लेके देखिए आप। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी सक्सेसफुल हो। थैंक यू सो मच।